बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आपको पता है कि मॉर्निंग एट होम पे हम जो भी वादा करते हैं हमेशा उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आगे ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की मर्ज़ी, बट कोशिश हमारी हमेशा सॉलिड चलती रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किचन्स के सेटअप लगे हुए हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये एक सेटअप, ये दूसरा सेटअप, एक तीसरा सेटअप हमारा वहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या होने वाला है। आपको याद होगा हमने मॉर्निंग एट होम पे किया था वर्किंग विमेन का कंपटीशन। हमने होम मेकर्स की तो बड़ी दफ़ा कॉम्पिटिशन्स करा चुके हैं मॉर्निंग एट होम पे, लेकिन हमारी कोशिश थी कि ये जो वर्किंग विमेन पे इल्ज़ाम लगता है कि इनको तो खाना भी नहीं बनाना आता, इनको तो प्रॉब्ली घर का भी कोई काम नहीं करना आता होगा बिकॉज ये काम करती हैं। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है जो मुझे भी हमेशा बॉदर करती थी, उसको हमने क्लियर करना था। अच्छा, वो तो क्लियर हो गया कि वर्किंग विमेन बेहतरीन खाना भी बनाती हैं और बेहतरीन उनकी खाने से रिलेटेड तैयारियां भी होती हैं। मतलब औरत काम करे या ना करे, औरतों को तो खाना बनाना आता है। फिर हमने सोचा कि अगर वर्किंग विमेन का कंपटीशन कराया है तो फिर वर्किंग मैन का भी कराना चाहिए। जो काम करने वाले मर्द हैं, जो जॉब्स वगैरह करते हैं, क्या उनको खाना बनाना आता है? तो हमने एक कॉल दी, ऑडिशंस की कि भाई आएँ और आप भी ऑडिशन करें। बहुत से लोगों ने उन ऑडिशंस में पार्टिसिपेट भी किया, आए, उनसे गुफ्तगू की, उनके ट्रायल्स किए और फाइनली हमने जाके एक 9 लोगों का कंपटीशन का ग्रुप बनाया। 9 कंटेस्टेंट्स हमारे फाइनलाइज हुए। आज से हमारे वर्किंग मैन का जो मर्द काम करते हैं, जो घर पे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो रिटायर हो चुके हैं व्हाटएवर, बट हमने उन मर्दों को बुलाया है जो इस वक्त अपने काम या अपनी बिजनेसेस या कोई भी जॉब या व्हाटएवर कर रहे हैं, और हमने देखना है कि उनका खाना बनाने की क्वालिटी कंपेयर टू वर्किंग वुमेन कैसी है। दूसरी बात, जब ये कंपटीशन मुकम्मल हो जाएगा तो इसके जो फाइनल 4 कंटेस्टेंट्स या 5 कंटेस्टेंट्स और हमारी वर्किंग वुमेन के 4-5 कंटेस्टेंट्स का आपस में मुकाबला होगा वर्किंग वुमेन वर्सेस वर्किंग मैन। और हम उसमें भी डिस्कस करेंगे कि काम करने वाली ख़वातीन क्या इश्यूज़ फेस करती हैं और वर्किंग मैन क्या क्या इश्यूज़ फेस करते हैं, क्योंकि इश्यूज़ काम करने वाले लोग सारे ही फेस करते हैं। ये जो हम मेल फीमेल में कैटेगराइज कर देते हैं, आई अंडरस्टैंड कि औरतों के मुख्तलिफ होते हैं, मर्दों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, लेकिन इश्यूज़ अपनी जगह होते हैं और उनको रिजॉल्व करना और आसान अंदाज में उन मसलों के हल ढूंढ के आगे बढ़ना ही एक कामयाब ज़िंदगी का एक की ज़ामिन है। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं वर्किंग मेन का कंपटीशन। अब हमारे कंपटीशन का सीक्वेंस क्या होगा? आज, कल और परसों यानी कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे को 3 ब्रांड न्यू कंटेस्टेंट्स आपस में मुकाबला लगाएंगे। आज 3 लोग compete करेंगे, इनमें से हमारे एक कंटेस्टेंट जो हैं वो विनर होंगे। अच्छा नहीं सॉरी, हमारे एक कंटेस्टेंट जो हैं वो विनर होंगे, ठीक है, और 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर ट्यूसडे को भी 2 लोग एलिमिनेट होंगे, एक बंदा आगे जाएगा। फिर बुध को भी, वेंसडे को भी इसी तरह 3 बिल्कुल ब्रांड न्यू कंटेस्टेंट्स होंगे और उन ब्रांड न्यू कंटेस्टेंट्स के बीच में से 2 फिर एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास रह गए 3 कंटेस्टेंट, फाइनल 3। उनका सेमीफाइनल होगा जुमेरात को और उन 3 में से एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा और जो फाइनल 2 कंटेस्टेंट्स होंगे उनका फिनाले होगा जुम्मे को यानी कि फ्राइडे को। तो ये है हमारा प्लान फॉर द इंटायर वीक। आज हमने 2 असिस्टेंट्स भी अपने साथ रखे हैं, मेल असिस्टेंट्स, वो भी हमारे साथ सेट पे होंगे। उसके अलावा शेफ़ मुनीरा किरण, उनसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। उनका बहुत बड़ा रोल है, लास्ट कंपटीशन में भी उन्होंने सारा गाइड किया, चीज़ों को आगे लेके चली। इस कंपटीशन में भी शी इज़ ऑल्सो स्पेयर हेडिंग इट। दैन आज हमें शेफ़ हमजा शेख भी ज्वाइन करेंगे। फिर आज हमें एक सेलिब्रिटी गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे एज अ वर्किंग मैन, उनके मसाइल डिस्कस करेंगे। फिर हमें आज एक फूड व्लॉगर भी ज्वाइन करेंगे, वक़ास सलीम साहब, जिनको पैंडा के नाम से भी, विकी पैंडा के नाम से भी लोग बुलाते हैं। दैन अहमद नवाज़ भी हमें ज्वाइन करेंगे एज अ सिंगर। कंटेस्टेंट्स भी होंगे। आज सेट पे बहुत कुछ होगा, लेकिन व्यूअर्स आपसे ख़ास रिक्वेस्ट करनी है कि आपने नज़र रखना है कि क्या हो रहा है, कंटेस्टेंट्स का क्या तरीका है। हम बार बार उन पे कट करेंगे। एक्चुअली आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए व्यूअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 042992000648 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे जाके आप हमें डीएम करके अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कि जी आज के तीनों कंटेस्टेंट्स में से सबसे बेहतरीन कंटेस्टेंट आपको कौन सा लगा। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि किसी को एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर कोई एलिमिनेट हो भी जाता है तो उनको फिर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ज़रूर चेक करेंगे। अब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ व्यूअर्स के जजिंग के सिलसिले से बाहर रहूँ, क्योंकि
होस्टिंग भी कर रही होती हूँ और आपकी अच्छी सलाम दुआ भी कंटेस्टेंट से हो जाती है, तो मुझे ज़रा डर लगता है कि ये बात ना हो जाए कि कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है। सो हम कोशिश करते हैं कि एज़ न्यूट्रल एज़ पॉसिबल अपने जजेस को रखें। तो हमारे फूड ब्लॉगर हमजा शेख एंड शेफ़ मुनीरा तीनों मिलके एंड ऑफ कोर्स हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट भी होंगे वो भी ट्राई करेंगे और मुशावरत से उनकी डिसीजन ली जाएगी कि कौन सा कंटेस्टेंट जो है वो आगे बढ़ेगा इनटू द सेमीफाइनल। अगेन आपको क्लियर करूंगी, आज 2 कंटेस्टेंट एलिमिनेट होंगे और आज की थीम क्या है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम ब्रेक के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आप भी अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको इस बार मौका नहीं मिला, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हम एक लिस्ट ऑफ नेम्स एंड नंबर्स बनाना शुरू कर रहे हैं अपने पास अब, उन लोगों की जो कोई यूनिक टैलेंट या कोई इस किस्म की चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे ऑलरेडी हमारे पास सिंगिंग के और यूनिक टैलेंट से रिलेटेड बहुत से लोगों के नाम आ चुके हैं कि जी अगर आप कोई कंपटीशन करें तो हमें भी ज़रूर उसमें इन्वॉल्व कीजिएगा इस चीज़ की कैटेगरी में। हम ज़रूर आगे जाके ऐसा भी कंपटीशन करना चाहते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जिनमें कोई भी यूनिक टैलेंट है, जैसे वो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट या यूकेज़ गॉट टैलेंट या डिफरेंट किस्म के शोज़ होते हैं, उसी किस्म की चीज़ हम अपने शो पे भी करेंगे। कोई इंसान जानवरों की बहुत सी आवाज़ें निकाल सकता है, कोई इंसान जो है वो अपनी बॉडी को डिफरेंट तरीके से मोल्ड कर सकता है, कोई इंसान आग से एंटरटेन करता है, फायर थ्रोअर्स या ब्लोअर्स जिनको हम कहते हैं। सो वेरियस चीज़ों के टैलेंट वेरियस लोगों के पास होते हैं, मुख्तलिफ यूनिक चीज़ें। सो उससे रिलेटेड भी हम एक डेफिनेटली कंपटीशन करना चाहेंगे। बेसिकली हम चाहते हैं कि आप लोगों को हाईलाइट करें। सेलिब्रिटीज़ तो अपनी जगह, व्यूअर्स ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज़ ऑलरेडी हाईलाइटेड है, उनके प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग एट होम पे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ पाएँ और एक पॉजिटिव मैसेज भी दें। और आज का बल्कि इस पूरे हफ्ते का जो पॉजिटिव मैसेज हम देना चाहते हैं वो ये है कि सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी खाना बनाना जानते हैं और हमें इस ईगो या झूठी अना के मसले से बाहर निकलना पड़ेगा कि खाना बनाना तो सिर्फ औरतों का काम है। देखिए, खाना बनाना हर इंसान को आना चाहिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, क्योंकि खाना बनाना, खाना हर इंसान की बेसिक ज़रूरत है। 1 से 2 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हालत इंसान की गैर हो जाती है और एक सर्टन टाइम तक खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि खाना हर इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है। तो फिर खाना बनाना हर इंसान को आना चाहिए। उसी तरह जिस तरह मैं कहती हूँ कि सफाई करनी हर बंदे को आनी चाहिए, हर बंदे को अपने कपड़े धोने आने चाहिए। अगर आपका बटन टूट जाता है कपड़ों से या ज़रा सी आपकी सिलाई उखड़ जाती है या खुल जाती है, तो आपको वो सी के एटलीस्ट कोई कपड़ा फट गया तो उस पर पैबंद लगानी आनी चाहिए। बेसिक काम तो हमें आने चाहिए। इतना हेल्पलेस इंसान को नहीं होना चाहिए कि अगर कोई घर का बीमार, जैसे अम्मी बीमार हो गई या बहर बीमार हो गई या बीवी बीमार हो गई, तो कोई काम ही ना करना है। बेसिक लाइफ स्किल्स तो आनी चाहिए ना। उसके बाद जब लोग शादी करते हैं या मैरिड लाइफ में आते हैं तो रोल्स खुद ही डिफ़ाइन हो जाते हैं। अगर एक औरत है वो होम मेकर है, वो घर पे है, तो वो कहती है कि ठीक है फिर खाना वाना बच्चों शच्चों की चीज़ें मैं देख लूँगी, आप जॉब पे होते हैं आप जॉब को देख लें। लेकिन फिर जब शाम को इकट्ठे हुए तो मिलजुल के चीज़ें देखें, क्योंकि उस औरत ने भी सारा दिन काम किया है और मर्द ने भी सारा दिन काम किया है। तो अब मिलजुल के रिलैक्स अंदाज में अगर शाम के मामलात को देखा जाए और बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को बिल्कुल ही ना वो जिस तरह बेबीज़ की तरह ट्रीट करते हैं जब तक वो जवान नहीं हो जाते। देखिए, वेस्ट में 5-6-7 साल का बच्चा अपना बेड खुद बनाता है, क्योंकि उसकी अम्मा कहती है कि बेटा मेक योर बेड, बिस्तरा बना के आपने कमरे से बाहर आना है। वो नहीं बनाता, उसको पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट से मुराद ये कि ग्राउंड कर दिया जाता है कि आज फिर आप टीवी नहीं देखेंगे बेटा, आपने बेड नहीं बनाया। सो बड़े बेसिक लेवल पे हम बच्चों को परचून की दुकान तक तो भेज देंगे, पैसे पकड़ा के बेटा जाके वहाँ से फलां चीज़ ले आओ, लेकिन और बेटियों को कहेंगे कि इसको सफाई भी सिखाओ, इसे झाड़ू पोछा भी करवाओ, इसे कपड़े भी धुलवाओ, इसे खाना भी बनवाओ, लेकिन घर में अपने लड़कों को बिल्कुल भी गाइड नहीं करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल वक्त या कोई टफ टाइम आता है तो फिर वही लड़के बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। खैर व्यूअर्स, ब्रेक की तरफ फ़ौरन ही बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अपने वर्किंग मेन से आपकी मुलाकात करानी है, अपनी जो पूरा हमारा पैनल है ऑफ गेस्ट्स एंड जजेस उनसे भी आपकी मुलाकात करानी है। और आज की हमारी थीम क्या है जिसको हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ कॉमन होगी सारे कंटेस्टेंट्स में और बाकी उसके अलावा वो मेन्यू अपना खुद डिफ़ाइन करेंगे। तो ये क्या चीज़ें हैं, इससे रिलेटेड क्या बातचीत है, ये हम सब करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स आइए उन कंटेस्टेंट से मिलते हैं जो आज जायके के मुकाबले का हिस्सा हैं। और आप सुन रहे होंगे कि किचन में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं, खड़ खड़ ठक ठक की आवाज़ें आती रहेंगी ऑल थ्रू, क्योंकि आपको पता है लाइव शो है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं, हमारे साथ हैं शारून दीपक। इनकी ऑनलाइन बिजनेस है गारमेंट्स की और उसके अलावा इनका मेडिकल का भी बैकग्राउंड है। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप क्या बना रहे हैं? मैं आज सिंधी बिरयानी बना रहा हूँ और साथ में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो वेलकम ड्रिंक से करेंगे, डेट गोना बी मिंट मार्गरीटा, और उसके बाद लेमनेड एक लेमनेड दूंगा। फिर साथ में उसके बाद एपिटाइज़र में मैं सैलड दे रहा हूँ, कचूमर सैलड, और उसके बाद हम मेन कोर्स में देंगे सिंधी बिरयानी, और एंड में हम डिज़र्ट देंगे, और वो डिज़र्ट होगा शाही टुकड़े, बट वो मॉडर्न कुजीन में होंगे। मॉडर्न कुजीन में, यानी कि क्विक बनने वाला, वरना शाही टुकड़ों में तो काफ़ी टाइम लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है, देन वी हैव विद अस महमूद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। महमूद जो है वो रिसेप्शन पे काम करते हैं जी जी एट अ प्राइवेट कंपनी। जी जी जी। आज आप क्या बना रहे हैं महमूद? जी मैं मीट स्टार्टर के अंदर जो ड्रिंक मैंने देनी है रिफ्रेशमेंट के लिए, वो मैं एक बहुत अच्छी ड्रिंक है सौंफ और मिश्री की। अच्छा। वो बड़ी मज़ेदार है। सौंफ और मिश्री की हाँ, ड्रिंक। वो बड़ी ठंडा का आपको पी के अच्छा लगेगा दानी। ठीक है। बहुत सुकून दे। और बिरयानी में बना रहा हूँ सिंधी बिरयानी कराची स्टाइल के अंदर, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। तो कराची स्टाइल में? हाँ जी, कराची स्टाइल में। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और मीठे में क्या है? मीठे में मैं गुड़ वाले राइस बना रहा हूँ। अब एक बात यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँगी, आप बिरयानी भी चावल की बना रहे हैं और चावल आपका मीठा भी चावलों का है। आप दो चीज़ चावल की बना रहे हैं, तो जब मेन्यू प्रिपेयर करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। खैर, हमारा मेन टास्क व्यूअर्स आज का है बिरयानी। इससे रिलेटेड अभी हम आपसे अभी बात भी करेंगे, क्योंकि बिरयानी भी सिर्फ एक स्टाइल की नहीं बनती व्यूअर्स, वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स की बनती है पूरे पाकिस्तान में, और हर बंदा अपने जगह की बिरयानी को बेस्ट कहता है। हमारे तीसरे और आखिरी कंटेस्टेंट जुल्फ़िकार जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब का स्टील पाइप्स का काम जी, स्टील पाइप्स का। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आज आपका मेन्यू क्या है? स्टार्टर है जी मौसमी के जूस से, और फिर उसके बाद मेन कोर्स है जी बिरयानी, और मीठे में है जी हमारा शीर खुरमा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। तो आप लोग काम शुरू कर दें सब अपना अपना, बिकॉज आई नो कि टाइम लगता है, बिरयानी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, साथ में मीठे भी हैं, दूसरी चीज़ें भी। आइए अपने जजेस से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले शेफ़ मुनीरा किरण से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ मुनीरा, थैंक यू अगेन। आज फिर हमने आपको कहा था कि ये हम करेंगे, आपने कहा देखेंगे वर्किंग मैन का कब होगा, लेकिन हमने कर ही दिया। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं पीटीवी को हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वो हमेशा ऐसे लोगों को इस्टेब्लिश करते हैं जो कि एक हमारे कॉमन है, हम इनको ओवरव्यू कर देते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। और वही वाली चीज़ होती है ना कि अगर तो ये लोग वायरल हो जाए अपने सोशल मीडिया की वजह से या इन चीज़ों की वजह से, तब तो चलो इनका नाम बन गया, अदरवाइज प्लेटफॉर्म्स पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। और दूसरी बात ये भी जो कहना ना कि भी तो मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जाएगा, काम मिलजुल के करना चाहिए। काम मिलजुल के करना चाहिए। देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हैं शेफ़ हमजा शेख। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप दोनों के अब इंट्रोडक्शन मुझे इसलिए ज़रूरी नहीं लगते करने, क्योंकि सबको पता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली रिनाउंड सेलिब्रिटी शेफ्स तो आप लोग हैं ही, साथ में आप दोनों ही उस्ताद हैं, सिखाते हैं लोगों को। आपने कितने स्टूडेंट्स को खुद मुख्तार किया, आप तो एज अ प्रोफेशनल टीचर काम कर ही रही हैं, राइट? एंड देन आपने भी कितने लोगों को किया, आप भी एंटरप्रेन्योर है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। एग्जैक्टली। और जिस तरह आप देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, आप जिस तरह मौका दे रहे हैं सबको, इसी तरह हम आए थे 8-10 साल पहले, इसी तरह हम लोगों ने शुरू किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग बेटर। आज हम आपके साथ इनके खानों को जज करेंगे और एंजॉय करेंगे मज़े मज़े की चीज़ें। और वही वाली बात है ना हमजा, अब देखिए हमने सोचा कि जैसे कि आज हमारे पास प्रोग्राम पे विकी पांडा आ रहे हैं, विकी पांडा बुलाते हैं उनको सब, विकी पांडा, राइट? वकास सलीम, उनकी बड़ी ही जो वायरल चीज़ गई और जो अभी भी बड़ी, खैर बहुत सी उनकी चीज़ आती हैं, उसमें बिरयानी, बिल्कुल, और वो हर जगह जाके बिरयानी चेक कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो हमने सोचा कि आज उनको भी बुला रहे हैं। बेहतरीन। और बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली एक कंप्लीट मील है। बिल्कुल, और सबको पसंद है, हर किसी को। अच्छा, मजे की बात बताऊं, आई एम नॉट अ बिरयानी फैन। यू आर अ पुलाव पर्सन? मैं पुलाव पर्सन। अच्छा भाई, हमें तो बिरयानी पसंद है, सुबह शाम खिलाओ, जब मर्जी खिलाओ। अच्छा, अब बात ये कि मेरे जैसे बंदे ने जब ट्राई करना है तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल मुख्तलिफ होना है, अनलेस वो बहुत ही परफेक्ट और मजे की हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। मेरे जैसे को तो नहीं पसंद आई, बिकॉज मुझे पुलाव, आई लाइक दैट लेस मिर्ची एंड मोर यखनी वाला, उमामी यखनी वाला जायका। बिल्कुल।
तो मैं वो वाला, क्योंकि हम लोगों ने सारा बचपन यखनी वाला पुलाव और साथ में आलू गोश्त खाया, वाह एक वो भी कॉम्बिनेशन होती है, बट उसको बड़ा पंजाबी कहते हैं शादियों पे भी। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए बड़ा बेहतरीन किस्म यूनिक का। है ये जुगन। आपको पता है कि जब फैमिलीज में लड़कियों की शादी होती है तो उनसे मेन्यू भी पुलाव और आलू गोश्त ही बनवाया जाता है। बिल्कुल हाँ जी, हाँ, बट खैर अब हम इन चीज़ों से तो निकल आए जी हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि आज एक ही चीज़ तीनों बनाएं बिल्कुल। आज के दिन, ताकि हम देखें बिल्कुल। कि जायका Exactly. मतलब जब आप वेरियस डिफरेंट डिशेस, तो जिसकी जो फेवरेट होती है वो उस हिसाब से नहीं, कमेंट आई करते एम हैं। श्योर दे विल डू वंडर्स, दे आर अमेजिंग बॉयज, बड़ा अच्छा काम करेंगे और हमें बहुत ज़बरदस्त बिरयानी नहीं बिरयानियाँ खाने को मिलेंगी। हमजा तो बहुत ही खुश है ना कि वो बिरयानी हो जाएगा। एंड यू सी, आज हम जो ये एक जर्नी शुरू कर रहे हैं, इसमें एक मैसेज भी है हमजा, बिल्कुल। कि मर्द के साथ ये जो एक लेबल, अगर वो खाना बनाना जानता है और मैरिड है तो रनमुरीद हो जाता है, बिल्कुल ट्रू दैट। वरना वो कहता है और अपनी माँ का पल्लू ही नहीं छड़ता। अच्छा बिल्कुल, मैं हांडी आपको रोटी करता रहता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरह मेरे घर दावत होती है ना या कुछ होता है तो कहते हैं इसी ने बनाया होगा, हमजा ने किया होगा, यही करता होगा। तो ऐसे नहीं है, इट्स मोर ऑफ, जिस तरह आप बात करी थी, आपने इतना बेहतरीन इंट्रो जब दिया है कि इट्स मोर ऑफ नीड। आप पे कभी कभी खुद भी टाइम ऐसा आ जाता है कि जब आपको खुद आपको अपनी हेल्प करनी पड़ती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों पे या बीवियों पे, अम्मियों पे, बहनों पे डिपेंड करते रहो। भाई मैं एक बात कहूँ मुनीरा जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब हम बात करते हैं रोमांटिक होने की, तो हम खवातीन क्या करती हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए लाड प्यार में कुछ पका लेंगी, बिल्कुल। कुछ उनके मर्जी का बना लेंगी। तो क्या औरत की पसंद की कोई चीज़ नहीं होती? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर औरत इससे मर्द vice के साथ versa। ऐसे लाड कर सकता है, अगर मर्द को खाना बनाना आता है, और अगर नॉर्मल ड्यूटी डे टू डे लाइफ में बीवी ही बनाती है, तो वो ये भी कह सकता है कि यार आज आप ना बनाओ वीकेंड्स पे या वीकेंड पे या संडे। अब मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं, उनके हस्बैंड्स संडे मॉर्निंग या संडे का जो नाश्ता होता है या जो ब्रंच होता है वो वही पकाते हैं, उनके हस्बैंड पकाते हैं, वो नहीं बनाती कि बिल्कुल। भाई संडे है, तुम रिलैक्स करो, तुमने पार्लर जाना है, तुमने कुछ करना है, व्हाटएवर तुम करो, आज मैं देखता हूँ। दिस इज एक्चुअली वेरी क्यूट, करना चाहिए वंस इन अ वाइल, चेंज अच्छा लगता है घर पे। एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी लव लैंग्वेज या हमारा प्यार करने का इजहार खाना है, तो उसमें फिर खवातीन भी तो ये एफर्ट कर True that, और मेरे करती हैं, ख्याल तो मर्द भी कर सकते हैं। जब आदमी घर में या जिस तरह मर्द जो हैं घर पे खाना बनाएंगे तो दे लीव अ वेरी गुड लेसन फॉर द किड्स टू, कि वो बच्चे जब देख रहे हैं और आगे वही चीज वो आगे अपनी आगे जब बड़े हो जाएंगे जिंदगी में लेके जाएंगे, और इससे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और एक बेहतर वो सिलसिला बनता है। एंड आपको पता है, इतने मर्द हैं जिनको खाना बनाना आता है, वो इसलिए नहीं बनाते कि हमें बातें सुननी पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात है। जुगन मैं तो ये कहती हूँ कि अब तो अपनी सगी माँ कह देगी, अब तो तू ये- क्या बीवी वास्ते हांडी रोटी करता रहना, तेरा दिमाग खराब हो गया, हाँ, true, बंदे का पुत्र बन, मर्द बन। मतलब मर्द बनने का मतलब क्या है कि आप अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर सकते, आप कोई ऐसा जेस्चर नहीं कर सकते जो पूरी दुनिया में नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ये कौन सी मर्दानगी है? बिल्कुल। बिल्कुल true लेकिन जुगन मैं आपको बताऊं, जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है वो ये है कि एक तो हमारे जो बच्चे होते हैं, हम माओं को भी चाहिए कि अपने बेटों को डे फर्स्ट से बताएं कि आपने साथ साथ काम करना है। हमारे यहाँ जो रवाज आ चुका है ना कि सिर्फ बेटी काम करेगी, बेटा नहीं करेगी, बेटे को भी सेम टू सेम काम करना चाहिए, इक्वालिटी बेस्ड लास्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल। और सेकंड चीज़ ये कि मैंने ये चीज़ देखी कि कुछ फैमिलीज में ऐसे होते हैं कि कुछ मतलब मर्द ऐसे होते हैं कि जिनकी बीवियाँ फौत हो जाती हैं और वो शादी भी नहीं करना चाहते हैं, उन पर उनको पकाना नहीं कुछ आता। बेसिक वजह ये भी होती है कि सर्वाइव कैसे करेंगे। तो सर्वाइवल के लिए हर बंदे को मेरा ख्याल है कि अपने लिए, यार अपनी मैंने तो फैमिली के लिए ऐसे ज़रूरी केसेस है। भी देखे हैं कि बीवी फौत हुई है, 2 महीने बाद ही मजबूरी में घर वालों ने शादी कर दी कि घर इससे कौन तो संभाले? मैनेज ही नहीं हो रहा। हाँ तो जी। औरत का सिर्फ ये काम तो नहीं है कि उसके साथ जी, जुल्म, बिल्कुल। जिससे शादी की जा रही है, बिल्कुल। एक बंदे का दिल नहीं है अभी शादी करने का, उसका जहन नहीं सही हुआ, आप उसकी जबरदस्ती शादी करे ना, वो नॉर्मल होगा ना वो बेचारी नॉर्मल होगी, Toxic हो और जाएगा। उसको यही लगेगा ना कि यार मुझे तो हांडी रोटी के लिए लेके आए हैं, इसलिए तो नहीं लेके बिल्कुल आए, क्योंकि true that। शादी जी, बिल्कुल। शादी 2 लोगों का साथ है, पार्टनरशिप है। बिल्कुल। True। हांडी रोटी के लिए तो नहीं आप सिर्फ तो ये लड़की भी को एक डालते। बेसिक चीज़ मैं है कि इसी शादियों वाली बात पे ना बड़ी मजे की मैं आपको शेफ मनीरा जुगनापा बात बताता हूँ। अपनी बेगम को, अपनी वाइफ को A to Z खाना बनाना मैंने सिखाया है। मुझे वो सिर्फ एक ऑमलेट बनाने के स्किल के साथ मिली थी। उसको अब आप दावत थ्रो करें और आप उसे कहें, वो पूरा नहीं बन जाएगा। नहीं, बट वही वाली बात है ना कि अनमोल के साथ क्योंकि आपको आता था, बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट ये है कि खवातीन जो घर पे इस वक्त हमें देख रही हैं, स्पेशली जो न्यूली मैरिड है, मुझे पता है ओल्डर कपल्स में जरा मुश्किल हो जाता है समझाना, बट न्यूली मैरिड है, साल 2 साल हुए हैं,
अपने हस्बैंड को कहो आ जाओ ना यार किचन में मेरे मिलके साथ। करते हैं। चलो मिलके करते हैं। आज मैं आपको जरा सिखाती हूँ ना, हर वक्त मैं बनाती हूँ, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और कल आप मुझे बना के True दिखाएंगे। that. वाई अगर मर्द जब औरत और अगर मैंने एक बड़ी दफा देखा रोमांटिक वीडियोस कि एक लड़की को साइकिल नहीं चलानी आती, शादी उसकी होगी, उसके हस्बैंड ने कहा क्या मतलब तुम्हारे घर वालों ने साइकिल नहीं सिखाया, आओ मैं तुम्हें साइकिल चला। तो अगर ये मर्द औरत को सिखाता है तो औरत भी मर्द को सिखाए। और जुगन एक और चीज़ बताऊँ, मैंने अपने देखे जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, और कई लड़कियां मैंने मतलब कई तो नहीं मतलब एक बताऊंगी उसका वाकया कि मैंने उनसे पूछा उनकी वजह क्या बनी सेपरेशन की, कि जी चाय से लड़ाई स्टार्ट हुई। लड़की को चाय नहीं बनानी आती थी और 5 से 6 दफ़ा चाय का बोल दिया तो लड़की को आ गया कि मेरे से तो हमेशा नुक्स निकाल दिए जाते हैं, तो लड़के को है कि लड़की की चाय चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी की। फिर हमने एक वो भी स्टार्ट किया कि जो फैमिली जहाँ पे आप मतलब शादी हो रही, तो मैंने ये भी कोर्सेज हम लोग हमारे मतलब हमने मिल के टीचर्स ने किए कि जो मेन्यू फैमिली को अच्छा लगता है, जो फ्रीक्वेंट बनता है, हमने वो भी सिखाया लड़कियों को। वही वाली बात है ना, बट वो भी लड़कियों को सिखाए। माय पॉइंट इज कि जब हम लड़कियों को प्रेप करते हैं ना शादी के लिए, तो लड़कों को भी साथ ही में बिल्कुल। कुछ ना कुछ। अच्छा किन चीजों पे जज करेंगे, क्योंकि फिर हमें फॉरेन ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि हमने नेक्स्ट गेस्ट को भी बुलाना है और मैंने इन बॉयज से भी इनकी स्टोरी जाननी है। बेसिक्स तो हमने सुन लिया, लेकिन इनकी कहानियां क्या हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। किस चीज पे जज होगा शेफ हमजा? द टेक्सचर, द क्वालिटी, द अरोमा, सारा मतलब हर चीज़ कि किस तरह से उसको पेश किया जा रहा है, कैसा उसका टेस्ट है, कितना चावल खिले खिले हैं। बिरयानी का मेन जो चीज़ है ना, विद वेरी गुड फ्लेवर, ठीक है, अपना पिसा हुआ मसाला हो, पैकेट वाला मसाला होगा तो हम 1 मिनट में बता देंगे, ठीक है ना। और उसके साथ द क्वालिटी, गोश्त कितना गला हुआ है। चावलों के अंदर एक स्टार्च की वजह से एक मसला आता है कि बोटियां सख्त हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम भी आती है कि चिकन कभी कभी लोग क्या करते हैं कि मसाला बना के हाफ डन कर दिया, फिर चावलों को इतना टाइम नहीं चाहिए था तो मुर्गी अंदर से कच्ची रह गई। ऐसे ही होता है, बिल्कुल। तो मुर्गी को हम सोचते हैं ना जल्दी बन जाती है। मुर्गी बिरयानी में जनरली जो है ना, आपको मुर्गी को ज्यादा, जब भी आप राइस का कुछ भी बना रहे हो उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च की वजह से जो मीट फाइबर्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, मुर्गी सख्त हो जाती है। तो आप जब भी किसी भी किस्म की चावलों की डिश बना रहे हो विद मीट इन इट, तो आपने चिकन को या मीट को थोड़ा ओवर कुक करना है ताकि वो टेंडर रहे। बिल्कुल सही। What about you, शेफ मुनीर? चूँकि जुगन ये प्रोफेशनल शेफ्स तो है नहीं है, ये अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, साथ साथ खाना भी बनाते हैं। तो मैं इनकी देखूंगी कि इन्होंने अपनी टाइम मैनेजमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने अपने मेन्यू में किस चीज़ का ख्याल, किस सीजनिंग, राइस और इनको आता था उसके साथ क्या उन्होंने इंसाफ किया। और थर्ड ये देखूंगी कि उसको जब प्रेजेंट करें तो उनकी केमिस्ट्री कितनी है उस प्लेटर के साथ है। केमिस्ट्री को बेसिकली मैं जज करूंगी कि क्या ये जो कह रहे हैं क्या वाकई इनको आता भी है, ये बनाते भी हैं, ये खिलाते भी हैं, ये मेरी होगी कि इससे मैं देखूंगी। चलिए अब छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन आपको हमारे जो असिस्टेंट्स हैं मैं उनसे भी व्यूअर्स मिलाना चाहूँगी। ये बच्चे जो हैं ये फूड की दुनिया से ही कनेक्टेड है, राइट? और हमारे साथ है बेसिकली जो हमारे असिस्टेंट्स, हमारे साथ मुनीब अली हैं और हमारे साथ अफजल परवेज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों को माइक नहीं लगा हुआ क्योंकि ऑब्वियसली उनका बहुत ज़्यादा बातचीत का और कम्युनिकेशन का इस वक्त काम चल रहा है विद जो हमारे होम शेफ्स जो आज हमारे साथ हैं, हमारे कंटेस्टेंट्स हैं। तो मुनीब अली और अफजल परवेज़ हमारे साथ रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। वो जो भी हेल्प या असिस्टेंस की हमारे शेफ्स को ज़रूरत होगी उनको साथ साथ, क्योंकि देखिए घरों में भी हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। एंड लाइक वी सेड, क्योंकि प्रोफेशनल शेफ्स नहीं है, एटलीस्ट इतनी मार्जिन देनी चाहिए हेल्प एंड सपोर्ट की। कंटेस्टेंट्स की स्टोरीज भी जाननी है, नेक्स्ट हमारे गेस्ट ने भी आना है और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोने में जाके बैठना, जायके का मुकाबला हो रहा है, आप जहर की बातें कर रहे हैं। खाना बनाना आता है आपको? मैं सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ मैडम। बेसिकली ना मेरी शुरुआत ही खाने से हुई है, तो मैं आपकी शुरुआत खाने से हुई है? मीन्स के मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसी चीज़ें बनी। ठीक है, आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आप सोफे पे आ जाएं। मैं चाहती हूँ आप ज़रा मेरी नज़रों में रहें, कोई गारंटी नहीं होती ना आपकी। एनीवे व्यूअर्स, अपने गेस्ट ऑफ ऑनर से मुलाकात करते हैं जो एक बेहतरीन फूड ब्लॉगर हैं। इनकी जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि इतने प्यार और लाड से शूट करते हैं और
जो कैमरा भी पकड़ के खड़ा होता है उनसे भी इतना लाड कर रहे होते हैं कि मैं कहती हूँ कि मतलब यूजुअली आप एक बड़ा डिफरेंट किस्म का मोड देखते हैं व्लॉगर्स का बड़े टू द पॉइंट होते हैं, लेकिन ना सिर्फ ये खुद बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं बल्कि दूसरे जो व्लॉगर्स हैं उनको भी इंगेज करते हैं अपनी बातचीत के अंदर। जैसे कि उस दिन मैं देख रही थी कि अली रहमान से रिलेटेड उन्होंने कोई बात की कि भाई अली भाई आपने कहा तो एक बर्गर जॉइंट था, वहाँ पे गए, वहाँ पे कहा 4 सीढ़ियाँ चढ़ मैं स्टोरी चढ़ के गया। भाई हमारे साथ वकास सलीम बेटर नोन एज विकी पैंडा है। अस्सलाम वालेकुम विकी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी खैर तारीफ में मैं क्या क्या कहूँ, मुझे सबसे आपकी अच्छी बात लगती है आप जिस प्यार से और खुलूस से वीडियोस बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग वीडियोस ऐसी भी बनाते हैं जिसमें लगता है कि आपको डांट रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी या रेस्टोरेंट वालों को डांट रहे हैं। ऐसी है। तो जिन बेचारों ने अपनी बिजनेस खड़ी की हुई है, मासूमों ने, जब आप उनको उनकी बात करेंगे मजाक उड़ाते हुए या उनको इंसल्ट करते हुए, तो कि भाई आपको भी पता है अगले का इतना सा दिल रह जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगले ने चाहे लाख रुपया लगाया है उस बिजनेस को बनाने के लिए या करोड़, उसके लिए तो उसकी वो टोटल जमा पूंजी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये एक चीज आपकी मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो आप बात भी बड़े मजे से करते हैं। सबसे पहले ये बताइए विकी पैंडा के पीछे स्टोरी क्या है? ये जी एक कैसर शरीफ साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारे जनरल मैनेजर हैं। वो और मैं एक दिन जिम कर रहे थे तो मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा जी मैं तो फोटोग्राफी करता हूँ और फूड व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यार तुम मैंने उनसे सजेशन मांगी कि मुझे कोई नाम अच्छा सा बताएं मेरे चैनल के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा यार तुम क्यूट से दिखते हो तो विकी पांडा रख लो, वकास से विकी। पैंडास बहुत क्यूट होते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस या अगर आप ऑनलाइन भी देखें तो सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस जिन 2 जानवरों की होती है वो एक होती है बिल्ली और दूसरा होता है पैंडा। बिल्कुल। क्योंकि वो इतने क्यूट है और आपकी वीडियोस भी उतनी क्यूट होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था कि स्टार्ट में थोड़ा सा लगता था कि यार पांडा नाम क्या होगा, लेकिन जब वो रखा माशाल्लाह मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, वाइफ को बड़ा अच्छा लगा। अब ये होता है कि मैं किसी शॉपिंग मॉल में भी जा रहा हूँ ना तो कोई मुझे मिलता है या फैन मिलता है, पैंडा भाई पैंडा, कोई हंस के कहता है, कोई तंज से कहता है, लेकिन वो कोई मुझे ये नहीं कहता कि आपको देखा आपका नाम क्या था। सो यही तो एक वो होती है ना चीज़ कि आपने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की। हाँ बिल्कुल। बट ये मज़े की बात इसलिए है क्योंकि हम जब छोटे होते थे ना तो इंडस्ट्री के नाम होते थे लोगों के, जैसे रेशम जी का असल नाम साइमा है। हाँ राइट। अच्छा। तो हाँ जी, रेशम जी का असल नाम इज साइमा। सही। दैट इज हर रियल नेम। तो होता ये कि उस वक्त इंडस्ट्री में नाम रखे जाते थे। अब ब्लॉगर्स जो हैं, फूड ब्लॉगर्स जो हैं और या टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने भी अपने नाम रखे हुए हैं। हाँ। सो वो अब इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके से कैची नाम रखने पड़ते हैं ताकि लोगों के ज़हन नशीन हो जाए, इस वजह से। अच्छा, आज जिस चीज का हम मुकाबला कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमने आपकी ही एक वीडियो तैयार की है, उसके कुछ अपने फुटेज है। वो चले व्यूअर्स देखते हैं, फिर इनसे पूछेंगे कि ये किन चीजों पे जज करेंगे, क्योंकि आज रेस्टोरेंट की जजमेंट नहीं हो रही। डन है, ठीक है। उनका आप नहीं रिव्यू दे रहे। आज एज अ जज आपने डिसाइड करना है कि इन तीनों कंटेस्टेंट्स में से कौन सा एक कंटेस्टेंट आगे जाएगा और 2 एलिमिनेट होंगे। एक एलिमिनेट नहीं होगा, आपने बेस्ट ऑफ द 3 निकालना है। एक डन हो गया। मुझे फूड के साथ बड़ा लगा हुआ है बचपन से, और मेरी जिसामत से भी आप देख सकते हैं कि मैंने जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही खाना खाया। बेटे आप खाते पीते घराने से है, बात यहीं पे खत्म और शुरू होती है। हमने ना तो कभी जिंदगी में यहाँ पे देखिए मजाक अपनी जगह, लेकिन ये जो एक फैट शेमिंग का हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा ट्रेंड, मतलब जितना ज्यादा दुनिया में फैट शेमिंग के खिलाफ बात होती है उतना ही ज्यादा पाकिस्तान में इस चीज को एज अ जोक आगे लेके किया जाता है। देखिए व्यूअर्स, हर बंदे का अपना एक जिंदगी जीने का अंदाज है, और मैं हमेशा इस बात के खिलाफ बात करती हूँ कि देखिए जहाँ पे हम हमेशा कहते हैं फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या बात की विकी ने कि जिम में मुलाकात हुई, मेरा बेटा हमजा भी जो है, मैंने आपको बताया कि हमजा इज ऑल्सो अ बिट बिगर इन साइज, XXL या XXL वो पहनता है और 6 फुट 2 इंच का है। आप भी अहमद में मिले हुए हमजा से, आपका भी जिसामत का एक है कि आप जरा यूर अ बिगर गाय। अब ज्यादती है कि जस्ट बिकॉज समवन इज बिगर आप उसको कॉम्प्लेक्स में डाल एंड हमजा इज ऑल्सो फेस दिस। हमजा शेख ने भी ये बहुत फेस किया जिंदगी में कि बिला वजह फैट शेमिंग। आपको मेरे काम पे कमेंट करना है, मेरी व्लॉगिंग में इशू है। मैं एज अ शेफ अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ, बात करें। बिल्कुल। हम वी आर नॉट एक्टर्स, वी आर नॉट मॉडल्स। तो हमें कितनी दफा हमने शो में बात की है कि जस्ट ओन योरसेल्फ द वे यू आर। आप अपनी एग्जिस्टेंस को खुद एक्सेप्ट कर लो ना, तो फिर लोग भी कुछ नहीं चुप करो हमजा, मैंने तो भूखे मरते हुए देखा है कि एक पूरा टाइम था एक और प्राइवेट चैनल पे हमजा और मैं साथ भी काम कर रहे थे, वहां पे भी इसकी मैं जान नहीं छोड़ती।
पागलों वाली डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब मरने वाला हुआ बोला नहीं जा रहा। लाइक हमजा तुम्हें क्या हो रहा है? कहता मैं वेट कम करना, लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। ऐसा हमजा जहन्नुम में जाए लोग, लोगों ने तुम्हारे बिल्स पे कर रहे हैं, लोग तुम्हारे सर पे छत लात रखते हैं। नहीं छोड़ते, शर्ट इधर अगर हल्की सी फंस जाए ना तो कसम से मैं क्या बताऊं क्या होता है उसके वो बाद। वीडियोस में, हमारी वीडियोस में बहुत बार होता है। अक्सर हम अच्छे से बैठे ना हो तो वो एक कमेंट्स पे लोग शुरू हो जाते हैं। देखिए बात ये कि सिर्फ ये बात नहीं हो रही कि वर्किंग मेन के क्या मसाइल है, हम औरतों के मसाइल इतना डिस्कस करते हैं मॉर्निंग एट होम पे, हमें ये भी रिकग्नाइज करना है कि लड़कों के भी इश्यूज होते हैं। जहां खवातीन फैट शेमिंग को हम बोल पड़ती हैं कि जी डोंट फैट शेम मी, अब मर्दों के साथ जो किया जाता है, शादी पे कोई बंदा आया है फुल तैयार होके अच्छा लग रहा है, देखो हाय कितना मोटा हो गया तू विकी, थोड़ा ख्याल कर यार, हर वक्त खांदा ही रहता है। बंदा जो तैयार आके आए वो इस तरह सा उसका मुंह निकल, बिल्कुल एग्जैक्टली। पहली बात, आप हमारे यहाँ एक मसला है लोगों को, आपको जब देर बाद मिलेंगे या एक हफ्ते बाद भी मिलेंगे, मोटा पतला मोटा पतला, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए हो। अच्छा कभी कभी तो दिल करता है बंदा पूछे ਤੁਹਾਡਾ अपना की हाल हो गया है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ तो ਤੁਸੀਂ कहता है, हमें तो आपने कह दिया है, आपका अपना क्या बना। अच्छा मैं यहाँ पे मुनीरा के पास आना चाहूंगी। मुनीरा खाने के मामले में ना, स्पेशली जब आप खाने की वीडियोस, अब मैं भी कभी वीडियो बना लेती हूँ अपनी लाइक किचन में अपने यूट्यूब वगैरह पे, विकी भाई मैं आपको बता नहीं सकती, नीचे लगता तो नहीं है तू खांदी है, लगता तेरे हिस्से वाला घर वाले खा जाते हैं। आई एम लाइक जब मोटी थी तो मेरे हाथ पांव धो के पीछे पड़ गए सारे, इतनी मोटी हो इतनी मोटी हो, लगी है नहीं लगता कि तुमने बच्चा पैदा किया, लगता है तुम तो बच्चे खा गई हो अपने सारे, तो बस ऐसी ऐसी हॉरिबल बातें। अब कम हो गया और खाने की वीडियो बनाती हूँ तो आगे से घूम के कहते हो तू लोग तो हमें झूठ बोल रही है, कि हम लोग रोटी नहीं खाते, भूखे मर जाते हैं। जी मुनीरा जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको अपने आप को लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। और मैं अपना बताऊं कि मैं जब भी किसी को, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड थी, मुझे काफ़ी सालों बाद मिली, तो मुझे उसने कहा कि तुम तो बदली नहीं बिल्कुल भी ना, तो मैंने उसको आगे से कहा रियली, कहती हाँ, मैंने कहा अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है, कहती नहीं तुम पहले भी बल्की थी और आज भी तुम बल्की हो। मैंने कहा अच्छा मतलब मैं तुम यही चीज़ नोटिस। अच्छा मुनीरा जी अब एक सेकंड मैं ये जरा इधर लेके आऊंगी। विकी जी मुझे एक बात बताएं, क्या ये कहने से मुनीरा का वजन कम हो गया? नहीं। क्या मुनीरा का वजन बढ़ा? नहीं। क्या मुनीरा को पता नहीं है कि उसका अपना साइज क्या है? पता है। मेरा उसको बताना जरूरी है? नहीं। किसी दोस्त का बताना जरूरी है? नहीं। सो बात ये कि व्हाई डोंट वी माइंड आवर ओन बिजनेस व्यूअर्स। या तो वो मेरे हिस्से का खा रही हो ना, तो मैं कहूँ कि यार तू मेरा भी खा जाती है मुनीरा, हर बंदा अपने घर पे अपना खाता है। सो एक तो ये बात जहाँ पे हम शो कर रहे हैं जायके के मुकाबले का, खाने का, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आपने कमेंट करना है कुकिंग स्किल्स के ऊपर, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ फूड पे, बनाने के तरीके पे 100 दफ़ा करें, लेकिन बेतुका इस तरह के कमेंट्स मत कीजिएगा। हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग एट होम पे नॉट जस्ट ऑन एयर, ऑफ एयर भी जब हमारी चीज़ें ऑन एयर लगे सोशल मीडिया पे तो पॉजिटिविटी को लेके चले। अच्छा विकी जी, क्विजीन्स की बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बिरयानी, आज आपने जजमेंट पास करनी है, आप किन चीज़ों पे जज करेंगे? ठीक है। आप लोग प्लीज़ हमारे कंटेस्टेंट्स ये गौर से सुन ले, क्योंकि हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज विकी, तो विकी की जजमेंट सबसे ज़्यादा वेट रखेगी, शेफ्स की तो रखेगी, बट खाने वाला अल्टीमेटली आपका जो कस्टमर है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं। तो सर आप किन चीज़ों पे जज करेंगे? हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स गौर से सुने। सबसे पहले तो अगर आप कमर्शियली कहीं बाहर खाना खाने हैं तो सबसे पहले तो हाइजीन का होगा, उसके बाद आ जाता है कि वो आपकी प्रोडक्ट कितनी प्रीमियम दिख रही है, क्योंकि खाने से पहले तो हम देखेंगे ना प्रोडक्ट को, अगर वो अच्छी दिख रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका जायका हम बाद में चखेंगे। तो सबसे पहले तो हाइजीन का महमूद, मुझे बाद में मत कहना कि आपको बात नहीं पता चली थी कि उन्होंने क्या कही है, क्योंकि ये आपसे लिए भी बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़। जी हाइजीन का सबसे पहले ख्याल रखना। उसके बाद ये है कि जो चीज़ आया कि आप बना रहे हैं उसमें आपके मसालाजात पूरे हैं। अब जैसे बिरयानी है, बिरयानी के 12 मसाले, खड़े मसाले, वो बड़े मायने रखते हैं। अब कुछ लोग इस तरह से करते हैं, रेडीमेड बिरयानी बना लेते हैं, डब्बा ला के डाला, इवन कि मेरे घर में भी वाइफ ने डब्बा मंगवा लेना, बिरयानी बना लेनी या कौरमा बना लेना। तो जो हम पहले बचपन में बिरयानी खाते थे, जो माए मेहनत करके, हर घर के अपनी बिरयानी का अपना जायका होता बिल्कुल था। ऐसी है, अब तो छापा है, अब तो लगता है फास्ट फूड चेन। अब तो आधे घंटे में बिरयानी बन जाती है। चावल उबालें, बीच में मसाले का डब्बा डालें, बिरयानी बन गई है। अब बिरयानी के भी 2-3 तरीके हैं। कोई जो है गोश्त को फ्राई करके बनाता है, कोई कच्चे प्याजों में फ्राई करके गोश्त को वैसे ही डाल देता है। तो कोई तय वाली बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी है, मुख्तलिफ किस्म की बिरयानी है।
तो लाहौर में जो है वो ज़्यादातर मसालेदार ही बिरयानी को अच्छा, पसंद किया क्योंकि जाता है। आज दो से बल्कि आई थिंक ज्यादातर कराची स्टाइल और स्पेशली महमूद जो हैं जो सेकंड नंबर पे हैं, जिनको अभी मैं कह रही थी कि पुत्र गाल सुन ले, ये तो हैं ही कराची के। अच्छा, तो ये भी बात आपने मद्देनजर रखनी है कि वो हैं ही कराची के, तो ठीक है। कराची का जायका उन्होंने कंटिन्यूअस खाया है। ठीक है, तो ये वाली चीजें सही है। और अभी नेक्स्ट मरहले के अंदर मैं चाहूंगी कि आप जाके फिजिकली भी चेक करके आएं, मैं ज़रूर। क्योंकि जब हमने आज एक और भी हमारे साथ गेस्ट होंगे प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, क्योंकि उनकी वाइफ हमारे साथ वर्किंग विमेन में आई थी, सही। तो एज अ वर्किंग मैन हम उनसे भी बात करेंगे। ओके, सो मैं चाहूंगी कि आपकी जजमेंट जो है सिर्फ खाने चखने पे नहीं, आप जाके अपना एक चक्कर लगा के आए नेक्स्ट सेक्शन के ठीक अंदर, है, क्योंकि मुझे पता है कि आप किचन में भी घुसते हैं। मैं जाता हूँ, बिल्कुल सो आपका पूरा राइट है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चेक करें और एंड में जब जजमेंट दे तो सोच समझ के अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, से। ऑनेस्टी के साथ इंशाल्लाह देंगे। नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं कुछ करवाना, आपसे सिर्फ गाना सुनना है। देयर इज वेरी पैथेटिक ऑन द वे एंड आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज विकी भाई से मिलवा दिया, क्योंकि मैं खाने पीने में ज़रा हूँ। तो आपको लगता है उनसे मुलाकात कर लिए तो आपको अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाया करेंगे मुफ्त का खाना खाने? वो बेचारे भी पैसे देते हैं मासूम। ये देखे ना, पैसों की बात आती है तो अहमद नवाज का तरा निकल जाता है। तो खैर मजीद कुजीन्स पे भी बात करेंगे विकी जी आपसे, लेकिन ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। जी। विकी पैंडा हमारे साथ हैं, हमारा लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इतने बड़े ब्लॉगर हमारे साथ हैं, खाने की दुनिया के बहुत बड़े स्टार, बल्कि पूरी दुनिया में इनको देखा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी। एंड बाय द वे मज़े की बात इनकी ये है कि जो उन लोगों को उर्दू या हिंदी नहीं भी आती वो भी इनको देखते हैं ट्रांसलेशन के साथ। सो बड़ी खुशी होती है जब हमारे मुल्क के लोग, जिस तरह अली भाई हो गए, विकी हो गए, ये लोग हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान से बाहर भी रोशन कर रहे हैं। एंड बाय द वे व्यूअर्स, फूड टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो विकी जैसे लोग हमारे मुल्क के लिए बहुत आसानियां पैदा करते हैं, हमारी इकोनॉमी में इजाफा करते हैं, जब वो हमारे मुल्क की ये वाली साइड दिखाते हैं कि जी फूड टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े मौके हैं। राइट विकी जी? 100%। इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ले धड़ाधड़ कुकिंग चल रही है किचन के अंदर और हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है हमारे प्रोफेशनल वर्किंग मैन ने, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया ज़ाकर हमारे साथ हैं, एजुकेशनलिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट AJK। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। भैया कैसे हो सकता है कि हम वर्किंग मैन का कुकिंग कंपटीशन कराएं और उस वर्किंग मैन को ना बुलाएं जो हमेशा कहता है कि भाई अपने काम खुद कर लिया करो खुदा का वास्ते? राइट के रॉन्ग सर? जी थैंक यू। अच्छा सर, दिस इज़ विकी पैंडा, हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रिनाउंड फूड ब्लॉगर हैं। सो विकी भाई, आपसे अब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने जो बात ब्रेक से पहले की कि भाई क्या नीटनेस, क्या खाने को साफ तरीके से बनाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए प्लीज़ आप जाएं और आप अपनी चेकिंग को करें। और अगर कोई चीज़ मौके पे आपने हमें पॉइंट आउट करनी है तो ज़रूर पॉइंट आउट करें। ठीक है, प्लीज़ विकी मैं भाई। जी, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला। वर्किंग मैन की जब हम बात करते हैं या वर्किंग मैन के मसाइल की, कुछ मसाइल होते हैं जो वर्किंग मैन फेस करते हैं और कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो मर्द अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं। जी। तो पहले बात करते हैं उन मसाइल की जो मर्द अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं, काम करने वाले मर्द। जी सर। देखिए, ये जो हमने कैटेगरी बना ली है ना, वर्किंग वुमेन और वर्किंग मैन, ये थोड़ी सी हार्ड कैटेगरीज हैं। बेसिकली हम सारे ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी मैन ऐसा नहीं है जो वर्किंग नहीं है। दफ्तर में काम करना हो या किसी और जगह काम करना हो, और वर्किंग वुमेन भी, मतलब है इन टेक्निकल सेंस ऑफ द वर्ड, जो 6 बच्चे बेचारी घर पाल रही है, वो तो फुल टाइम से भी ज़्यादा है, उसकी ड्यूटी 24 घंटे है। और उसका नाम होम मेकर दे के कहते हैं कि फिर जो सारी जिम्मेदारियां, जी जी, चाहे वो ससुराल की हैं, चाहे वो अपने घर की हैं, चाहे दोस्त अहबाब फ्रेंड्स की हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो सारी औरत की हैं। तो ये मैं हमेशा से ये कहता हूँ जी, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये डिवीजन ऑफ लेबर जो इंसानी तारीख में किसी स्टेज पे हो गई थी ना, ये इस तरह की डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादती है कि हर चीज़ आप खातून के ज़िम्मे डाल दें,
मेहमान आए हैं तो उसी से तवक्को की जाए कि वो फूड बनाएगी भी, फ़ौरन प्रिपेयर भी किया करेगी, तो ये चीज़ें चल नहीं सकती। तो इस वक्त क्योंकि एक पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, बट तो सर हमें होता थोड़ा ही सा है ना, जो रिव्यू हम अभी करना पड़ेगा। नहीं, बट सर हम ब्रेक जी, से जी। पहले यही बात कर रहे थे कि अगर कोई लड़का करना भी चाहता है, जी, जैसे जी। अगर लड़का जो है वो साथ में शाम को जब वो भी आता है और उसकी बीवी भी आती है, तो वो दोनों मिलके किचन में अपना खाना शाना तैयार करते हैं कि रात को चलो पिज्जा खाएंगे, दोनों मिलके बना लेंगे। वहां से माँ देखेगी, जी। सास देखेगी ये काम होते हुए, वो फौरन अपने बेटे को बुलाएगी, कर करेगी तेरा दिमाग खराब हो गया, तू क्यों किचन में घुसा हुआ है, तेरा कोई काम है किचन में। बल्कि ये तो आप टेलीविजन पे बैठ के सॉफ्ट अल्फाज का यूज़ कर रही अल्फाज लफ्ज कह रही हैं, साथ शायद इससे शदीद अल्फाज नहीं। अगर देखें, मैं एक अर्ज करूँ, यहाँ पहली तो बात है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये आपने इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। देखें, ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सिर्फ किचन का काम नहीं है, इट्स मोर देन दैट। देखें, जब आप घर में काम करते हैं तो आपका बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप बनता है, टाइम देते हैं। देखें ना, अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, मिसेज आपकी अपने मोबाइल पे लगे हुए, बच्चे अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, तो फैमिली इंटरेक्शन और स्ट्रेंथ तबाह हो जाएगी, रिलेशनशिप ही नहीं बनेगा। और दूसरी जो बहुत डेंजरस बात आजकल है, मैं ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ये कहूँगा कि फॉर गॉड से एहतियात करें, ये जो बाज़ार का फूड घर ऑर्डर हो रहा होता है, जब देखें तो दरवाजे के बाहर कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला वो लाल डब्बा लगा के बैठा होता है, वो फूड डिलीवर कर रहा है। जो फैमिली का इकट्ठे कुक करने का और इकट्ठा खाना खाने का ये इंस्टीट्यूशन था, रवायत थी, वो ख़त्म हो गई है। अब उस रवायत के साथ क्या ख़त्म हुआ है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी ख़त्म हो गया। पहले क्या होती थी बात जी। भैया, मतलब ऑनेस्टली लाइक विकी भाई, मैं आपकी भी, बल्कि आपकी फीडबैक भी अभी मुझे चाहिए कि किचन में क्या हुआ, बट आपने भी देखा होगा कि पहले क्या होता था, सहन होता था, जी। चूल्हा लगा होता था, लेडीज अपना बना रही हैं, मर्द हजरात आपस में गप्पे लगा रहे हैं, सारे आपस में एक दूसरे को छेड़छाड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अम्मी जी भी बैठी हुई हैं, बहुएं भी बैठी हुई हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं, एक माहौल होता था। हाँ, अब तो विकी भाई वो माहौल ही नहीं रहा। और अब उस माहौल में जुगल, बस अब मैं डिवाइस एक अर्ज है, करूं, बिल्कुल। उस माहौल में क्या होता था, उस माहौल में ट्रेनिंग भी होती तरबियत। थी। दादी अम्मा कहती थी, बेटा इस तरह खाना जो है प्लेट में नहीं छोड़ते, खाना इस तरह खाते हैं, ठीक है, सीधे हाथ से जी, खाते हैं। सीधे हाथ से खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। दादा अबू का अपना एक व्यू पॉइंट होता था, तो वो एक कलेक्टिव ट्रेनिंग होती थी जो दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती थी। अनफॉर्चुनेट से जब से हमने ये काम छोड़े हैं, फैमिली की जो ट्रेनिंग का रोल है वो कम हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अच्छा विकी जी, आपने अभी किचन्स में चक्कर लगाया, मुझे बताइए कि आपकी फीडबैक क्या है? फीडबैक तो ये है कि अभी मैं 3 तरह की डिफरेंट बिरयानियाँ देख रहा हूँ और तीनों के अपने अपने रंग हैं। बाकी अब वो खाएंगे चखेंगे तो मैं बता सकता हूँ। बाकी हाइजीन तीनों ख्याल रखा हुआ तीनों ने। चले सर, ज़रा थोड़ा सा मैं वेट करी थी कि जब आप आएंगे तो ये जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं अपनी अपनी थोड़ी सी स्टोरीज शेयर करेंगे ताकि आप भी सुने, और ऑफ कोर्स जजमेंट तो खाने पे ही करनी है, लेकिन सबकी क्या क्या स्टोरी है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी शारून दीपक, आप बताएं आपकी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी ये है कि मैं मेडिकल से ताल्लुक़ रखता हूँ, बट मेरा अपना बिज़नेस है जो कि गारमेंट्स का है। मैं कैजुअल और फॉर्मल ड्रेसेस बेचता हूँ, तो यही मेरी रूटीन थी। लेकिन मैंने ये देखा कि हर एक शोबे के अंदर फीमेल्स जो थी वो सबसे ज़्यादा खाने में आगे आ रही थी, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना हम भी आगे आएँ। फीमेल्स ही आगे आती है, मेल्स का भी एक काम होता है पाकिस्तान में, वरना बाहर तो सबसे बड़े शेफ्स यूजुअली मेल होते थे। हाँ जी, तो ये है कि मैं अब घर में कुकिंग करता हूँ, और ये एक पीटीवी की तरफ से एक मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ पर आया, एंड रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, आई एम रियली ग्लैड टू हियर। और अभी खाना बन रहा है, आप ज़रूर इसे चखेंगे तो फिर आप बताएंगे। जी महमूद, ऑफ एयर तो आपकी बातें नहीं रोक रही, तो ऑन एयर मुझे बता दो अपनी कहानी। जी बेटा। जी मेरा नाम महमूद है और मैं बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, लाहौर शिफ्ट हो गए यहाँ पर। अच्छा। और मैं एक निजी इदारे के अंदर प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट हूँ। हाँ। और क्या नाम है, कुकिंग का शौक कहाँ से आया? कुकिंग का शौक इस तरह हुआ कि जो है ना, वालदा मेरी बीमार हो गई थी, तो सो सॉरी बेटा। वालदा को कैंसर हो गया था, तो वो बेचारी बहुत बीमार थी, सारा खाना वालदा बनाती थी। फिर उनसे मुझे शौक तो था बचपन से ही खाना बनाने का, बनाता भी था थोड़ा बहुत, लेकिन जब वालदा बीमार हो गई तो सारा बर्डन यानी मेरे पे आ गया। सिस्टर थी नहीं मेरी, अच्छा। तो उन्होंने वो मुझे बताती रहती थी, फिर मैं बनाता रहता था इस तरीके अब से। देखो ना, अगर छोटे से होते हुए जब शौक था, जी। उसी वक्त अगर ये इतना स्टिग्मा ना होता
कि लड़के को खाना बनाना क्यों सिखा रहे हो, तो शायद अम्मी आपको उस टाइम पे साथ साथ प्रॉपर सिखा लेती। जी, जी। उस वक्त जब मसला पड़ता तो उनको बताना भी ना पड़ता कि क्या ऐसे ही। करना है, राइट? जी जी राइट। और अगेन लाइफ स्किल, एक्चुअली महमूद एक क्लासिक एग्जांपल है उस बात का जो हम व्यूअर्स कर रहे थे। आना तो चाहिए, करो ना करो आपकी मर्जी। जी, ऐसे ये ही वही वाली बात है, गाड़ी चलानी आती हो, मोटरसाइकिल चलानी आती हो, आप चलाएं ना चलाएं फिर आपकी चॉइस है, मजबूरी नहीं है। चॉइस और मजबूरी में यही फर्क होता है। थैंक यू बेटा, वंडरफुल। एंड ऑफ कोर्स वी हैव जुल्फिकार जंजुआ साहब। जी जुल्फिकार साहब। जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपकी स्टोरी क्या है सर? मेरा जी आपका स्टील तो मतलब स्टील पाइप्स का काम है। स्टील पाइप्स का काम है, मेनली यूज फॉर ऑटो पार्ट्स। अच्छा, जो बाइक के, गाड़ियों के, बसेस के जो स्पेयर पार्ट्स बनते हैं उनके लिए हम सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। वाओ। तो खाना किस तरह, खाने का खाना शौक इस है? तरह के आप भी उसी जनरेशन से जैसे मैं हूँ कि मतलब उस स्टेज पे लड़कों को खाना या लड़के के किचन में जाने को बड़ा मायूब समझा जाता था। जी 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 जी। और ये मतलब मोस्ट रिसेंटली ये हुआ है, पहले से नहीं था, लेकिन मैं जब देखा करता था कि यार वाइफ 24/7 ही स्टूड फॉर मी, यार कि मैं मेरे एक इशारे पे वो ये कर रही है, वो कर रही है, तो मुझे यार कुछ मुझे डिलीवर करना चाहिए कुछ। वही वाली बात ना जो हम शुरू में कह रहे थे लाड की, कि अगर हम लोग बड़ा रोमांटिक समझते हैं कि आज भाई तुम्हारी भाभी ने बड़े मज़े की खीर बनाई थी मेरे लिए, तो क्या उसी भाभी के लिए उसका शौहर नहीं बना सकता? कि अब उसी बीवी के लिए जी, शौहर जी, नहीं बना बिल्कुल, सकता जिसने एक क्यूट चीज़ की अपने हस्बैंड के लिए? बस तो यही एक थॉट थी कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर मैं मतलब एक वंस अ वीक मैं फिर फैमिली को रेस्ट देता हूँ, मेनली वाइफ को रेस्ट देता हूँ, बच्चे तो ऑलरेडी रेस्ट पे ही हैं, तो फिर मैं मुख्तलिफ चीज़ें बनाता हूँ, जैसी बने जो भी बने वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेते हैं। अब हम एक सॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। ये वो वक्त है जब आप अपनी फाइनल प्लेटिंग की तरफ जाएं। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर्स भी हमारे साथ होंगे, एंड ऑफ कोर्स विकी भाई अपनी फीडबैक देंगे, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब क्योंकि खुद भी बड़े मज़े का खाना बना लेते हैं और उसके साथ साथ खाने के शौकीन भी हैं मेरी तरह, तो आज सारे ही फूडीज़ है सेट पे। अहमद नवाज़ की हम फीडबैक खाने पे नहीं लेंगे, उसको चखने ज़रूर देंगे, चखने ज़रूर देंगे बेटा, खाने ज़रूर देंगे, क्योंकि उसने किसी और तरफ बात को ले जाना, वो अपने कपड़ों की बात करना शुरू करेगा, कर देगा। राइट के रॉन्ग हमजा? यही तो प्रॉब्लम है हमारे अहमद नवाज़ की। सो एंड ऑफ कोर्स हमारे शेफ्स भी ऑन सेट हैं, हमारे प्रोफेशनल शेफ्स, उस्तादों के उस्ताद, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे फाइनल जजमेंट की तरफ। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे पास हमारे जजेस हैं, ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे दोनों शेफ्स हैं, शेफ मुनीरा किरण एंड शेफ हमजा शेख। देन ऑफ कोर्स हमारे साथ वर्ल्ड रनाउंड फूड ब्लॉगर वक्कास सलीम, विकी पैंडा के नाम से भी इनको सब जानते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, आज आप भी बहुत ज़रूरी थे और आज आपका मैसेज जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सबसे पहले शारून दीपक की चीज़ें हमारे पास आई हैं, इनकी ड्रिंक्स यहाँ पे हैं, उसके अलावा उनकी बाकी जो सर्विंग है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ड्रिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स हमने पोर्शंस अलग-अलग इसलिए बनवाए हैं, स्मॉल क्योंकि टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने सिर्फ एक चीज़ को देखना है। और प्लीज़ हमारे जो शेफ़ हैं जिन्होंने आज की कुकिंग की है, शारून आइए बताइए कि आपने क्या क्या बनाया है, आप हमारे जजेस को बताएं ताकि वो अपनी फिर जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले दिया है वो वेलकम ड्रिंक के साथ किया, जो हमारी मिंट मार्गरेटा है। ट्राई कीजिए आप लोग। यस प्लीज़। और बाकी बात आप बताते जाए। नहीं सर, ये आज आप लोग जजेस हैं, मैं बाद में ट्राई और करूँ। स्टार्टर में जो आता है वो मैंने कचुम्बर सैलेड किया, फिर उसके बाद जो मेन कोर्स है, मेन कोर्स के लिए मैंने सिंधी बिरयानी यूज़ की है, और उसके बाद 4 हमने सॉसेस किए हैं, जो 4 डिप्स हैं। एक सबसे पहले जो सी है वो मिंट है, फिर एक प्लेन योगर्ट है, एक ज़ीरा है और एक कुकुम्बर है, 4 के साथ। यानी और जिसको जो पसंद है वो Exactly. ले। और डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लीज आप लोग अपना खाना डालना भी शुरू और कर जो दें। लास्ट सबसे लास्ट में है डेट इज शाही टुकड़े, लेकिन वो मेरी एक पर्सनल एक अपनी रेसिपी है जो कि ये देखिए मैंने खुद कितने किया, मजे और की ये इन्होंने एक मॉडर्न स्टाइल में है, इनोवेशन है। यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगी कि ये वॉर्म है, ये that- याद that- रखिएगा कि ठंडी होनी चाहिए, बट क्योंकि मौके पे बनाई है तो थोड़ी सी हमारी जो है, क्योंकि लाइव शो के अंदर है। रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स जो व्यूअर्स आप अक्सर ऑन एयर देखते हैं, उन रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में सिचुएशन जरा मुख्तलिफ होती है। हमने ये भी देखना है कि आलू भी उसके अंदर प्रॉपर हुआ है, नरम हुआ है, क्या उसके अंदर चिकन भी सही कुक हुआ है, ये सारी चीज़ें देखनी है। जी एंड एक और चीज़ शेफ यू वाज आस्किंग के ऊपर क्या है, दैट इज पिस्ताशू, क्रश पिस्ताशू, और जो सॉस बनी है वो भी पिस्ताशू की ही है।
अच्छा, और तो ये सॉस जो है जो वो है पिस्ताशू सॉस है। थैंक यू और- सो मच। और बिरयानी का एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें मैंने कलर नहीं यूज़ किया, दिस इज़ ऑल नेचुरल। अच्छा, इसमें कोई कलर नहीं डाला? कोई कलर नहीं है, सब नेचुरल है। क्योंकि एक वक्त था जब कलर के बगैर अगर बिरयानी बंदा बनाता था तो वो मज़े की लोग नहीं करते थे, बट अब लोग अवॉइड करते हैं एनी एक्स्ट्रा फनकारी। जी हमजा, आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिए और फिर इनके जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग कर लीजिएगा ताकि फिर मैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ जाऊँ। 10 पॉइंट्स में से हर जज जो है वो जज करेगा और जो फाइनल मार्क्स जिनमें से जजमेंट होगी वो 40 में से होगी। सो एवरीवन, जैसे शरून है तो वो ओवर 40। जी कुछ कहना चाहेंगे आप लोग हमारे इस कंटेस्टेंट के बारे में बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? जी सर। ना अच्छा बनाया जी मैंने, खासतौर पे बिरयानी जो है मैंने टेस्ट किया, इट्स क्वाइट गुड। क्वाइट गुड। और आपने ड्रिंक भी ट्राई की थी क्योंकि सर जजमेंट टोटल के ऊपर है, जायके के ऊपर। प्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स हमारा हीरो वाज द बिरयानी, बट एवरीथिंग एल्स विद इट। इवन दो दीज आर ऑल पीपल जो एक काम को आगे लेके बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। जी मैं हमारे जो असिस्टेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बिरयानी उठा लें और उसके अलावा जो ड्रिंक्स है वो उठा लें ताकि हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तैयारी शुरू जुगन आपा, अब हम इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या सिलसिला था? एक लाइन, एक लाइन। बिरयानी का नहीं ये नहीं बेटा, ये रहने दे, मीठा रहने दे। द फ्लेवर वाज वेरी नाइस, उसमें खटास भी थी, नमक बहुत अच्छा था, फ्लेवरिंग्स वर स्पॉट ऑन। आलू में थोड़ी सी कसर थी, चिकन अच्छे से गला हुआ था, पर लाइव शोज में इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। बाकी विकी भाई प्लीज़ कुछ आप भी रोशनी डालें। फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, जायका बहुत अच्छा है, लेकिन वही बात आ जाती है, आलू थोड़ा सा है क्योंकि लाइव हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन रखना पड़ेगा। और दूसरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी, आपका डिजर्ट बहुत अच्छा है। सर आप इसी से थोड़ी ट्राई सी करना चाहते हैं, अगर आपकी कर लें। स्वीट थी, जो कि मिंट मार्गरीटा स्वीट नहीं होना चाहिए। बिरयानी की जो स्पाइसेस थे वो बहुत बैलेंस्ड है और अरोमा जो बिरयानी का आता है वो आ रहा था। और इसका जो ये अच्छा प्रेजेंटेशन जुगन आपा, ऐसे होता है कई दफा लोग बिरयानी में इतनी मिर्चें डाल देते हैं कि गले को पड़ती हैं। हाँ, तो है ना, उसको जायकादार बनाने के लिए, बिल्कुल, अपने ऐप को छुपाने के लिए जिसमें लहसुन अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर दें तो वो ये होता है कि ज़्यादा स्पाइसी करने की वजह से ना कि टेस्ट आ जाएगा। डिजर्ट इनका बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का डिजर्ट बहुत बट अब वही है ना, बाकी तीनों को भी दे, बाकी दोनों को भी देखने, 3 में से एक नहीं आगे जाने। जी नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी महमूद से। महमूद प्लीज इनकी वेलकम ड्रिंक्स भी जल्दी से लाइए ट्राई कराने के लिए, एंड देन जब तक हमारे जजेस, तो हमारे जो अभी शरून हैं उनका आप प्लीज़ अपनी जजमेंट कर लें ताकि मैं भी हिसाब किताब टाइमली साथ साथ करूं। ठीक है, आप नंबर्स दे दें आउट ऑफ 10। एंड में मैंने ही मैथ करना है, तो हर जो है बंदा वो अपने हिसाब से वो जज करेगा। ठीक है, हो गया? गया उस्ताद, गया मैं गया। मेरी ड्रिंक अच्छी लगेगी। ये रायते के साथ रखिए, रायते को यहाँ पे रखिए। अच्छा आप अगर आ जाएं प्लीज़ महमूद, तो एक दो बातें मैं आपको खुद भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगी। आपकी डिशेस सारी गंदी हैं। गंदी से मुराद ये कि ये देखिए आपने इसको नीट नहीं किया। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। चावल आपके उसके ऊपर नहीं लगे हुए होने चाहिए क्योंकि जिस बंदे ने उसको उठाना होगा फिर उसके लिए इशू बनेगा। सो वेलकम। अब हम साथ हैं महमूद रफ़ीक। आप प्लीज़ ज़रा अपनी डिशेस के बारे में बताएं जब तक हमारे जजेस टेस्ट करें। जी ये मैंने बिरयानी बनाई है, तो कराची स्टाइल बिरयानी है, तो ज़रा इसका दम जो है ना वो ठीक नहीं लगा, जल्दी जल्दी की वजह से दम का ज़रा इशू आ गया। बाकी तो अल्लाह का टेस्ट आपको बताएंगे खाएंगे। कराची की जो बिरयानी है ना उसमें मेन होता है टमाटर ज़्यादा होता है। टमाटर तो होता है, बट देखिए ना अब इस बिरयानी का मुझे इशू आ रहा है वो ये कि एक तो उसमें बहुत से रंग डले हुए हैं। रंग डल गया या ऑरेंज होता या येलो होता या वो, और इतने रंग एक तो डल गए हैं, उसके अलावा से चावल भी चिपक गए हैं बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ये प्रेजेंटेशन पॉइंट पे थोड़ी वीक है, पर टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी है। गुड़ वाले चावल जो हैं वो अलबत्ता फिर भी जरा बेहतर लग रहे हैं, बट गुड़ वाले चावल भी एक असल में बात दम जो है ना वो ठीक नहीं लगा। बेटे कुछ नहीं होता आई है, अंडरस्टैंड दैट, बट कंपटीशन यही तो होता है। वैसे दम पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं लगा हुआ था, चावल ना अलग-अलग नहीं थे पहले भी नहीं थे, और दम के बाद चावल अलग नहीं होते बेटा, ये एक मिसकंसेप्शन होती है। अगर चावल ओवर कुक हो गया, चावल के बारे में नहीं कह रहे, लेकिन वो होता है ना दिल वो हो रहा है मेरा ज़रा। नहीं I know बेटा, don't हो worry, जाता don't है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट स्टिल आई लाइक इट।
टेस्ट मजे का है। द टेस्ट इज मजे गुड, टेस्ट चावलों अच्छा में थोड़ा और वैसे मैं ज़ाती तौर पे इस रंग को ज़्यादा टेम्पटिंग समझता हूँ। अब देखिए ना, हर बंदे की अपनी, इसीलिए हमने कहा है कि हर बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मार्किंग करेगा और उसको एंड में फाइनल मैं करूँ। अच्छा मैंने, हाँ ये देखो बेटा, मैंने जस्ट टेस्ट, मुझे गुड़ वाले चावलों को देख के ना मजा आ रहा है। आराम से पूरी प्लेट खाएंगे। बिल्कुल गुड़ वाले चावलों को तो जरूर खाएं सर, आपके लिए तो नट्स वगैरह भी क्योंकि उन्होंने डाले हुए हैं तो हम वाह, ये भैया जान आपका ठीक हो गया। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी मैम प्लीज़ गुड़ वाले चावल मुझे ज़रा एक दफ़ा मार्क्स वगैरह दे दीजिए ताकि मैं फर्स्ट वालों की जो है उनका हिसाब जो है वो टोटल कर लूँ, ठीक है ना। अच्छा, गुड़ वाले तब तक चावल हम- पे अच्छा दाम लगा हुआ है और उसमें बिरयानी का दाम जो उनसे थोड़ा सा, गुड़ वाले चावल जो हैं हाँ अच्छा ड्रिंक आपने बड़ी अच्छी बनाई है। ड्रिंक अगर आप इसका अर्क निकालते और उसके बाद स्ट्रेन करके पानी में ऐड करते तो टेस्ट ज्यादा, बेटा थोड़ा इस तरफ होएंगे आप, हाँ तो टेस्ट ज्यादा अच्छा आता। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो आपने सौंफ का जो पाउडर बनाया है गले में लग रहा है, ये हाँ जो मोटा मोटा रह गया जी, इसका अर्क बना के इसको आप स्ट्रेन करके यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर टेस्ट बिल्कुल आएगा। सही, थैंक यू सो Thank you so मच। much. अब नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट का सामान यहाँ पे आएगा, तब तक इनका रिव्यू जो है विकी अपना प्लीज, विकी प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें बिकॉज यू आर द बिरयानी कॉर्नरसोर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे इस बच्चे के बारे में क्या है? एक तो वही बात आ जाती है, दम नहीं सही लगा था, दूसरा बड़ा कलरफुल कर दिया था भाई ने। तो वो मैं देख रहा था कि अगर इस तरह का मुकाबला हो ना भाई, उनको मैं कह रहा हूँ तो फोकस रखा करें, फोकस रखें क्योंकि ये आपका कंपटीशन हो रहा है। तो मैं देख रहा था आप थोड़े से कूल हो रहे थे, तो कंपटीशन इज कंपटीशन, इजी थोड़ा नहीं रहना, थोड़ा सा हाँ। आइए जी हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट का लेकिन सामान जो है आपके लेके जो आइए। चावल है ना गुड़ वाले, गुड़ वाले चावल गुड मार्क्स। और आपके गुड़ वाले चावल गुड़ की वाले वजह से चावल शेर आए आपको थे जो मार्क्स मैंने भी दिए। ट्राई किए, दे वर वेरी नाइस। बिरयानी का मेरे taste लिए अच्छा कलर बड़ा टेम्पटिंग था, ठीक है, डिस्करेज नहीं होना, कलर नहीं इज नहीं गुड। परेशान नहीं होना, हम रेस्टोरेंट बनाएंगे और इस बिरयानी का नाम रखेंगे गोला गंडा बिरयानी। हाय अल्लाह, Isn't it cute? गोला गंडा बिरयानी वो लगी सनागिरी है। और एक और बात Yeah, है, it's आपने ड्रिंक्स में शुगर बहुत कम डाली हुई थी, दैट्स गुड, है ना। एक वो कह रहे शुगर डाली नहीं है। जी, ये मिश्री का टेस्ट आ रहा और था। ये बड़ा अच्छा है, एक कल्चर डेवलप करना ना घरों आगे में, वाली मिश्री है, कि सौंफ है और शुगर काली बिना मिर्च। डाल- वेरी बिल्कुल, नाइस, थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ेंगे जुल्फिकार जंजुआ साहब की तरफ। सर वालेकुम सलाम सर, प्लीज़ अपना भी बताइए। हमने जो ड्रिंक्स हैं वो इसमें डाल दी हैं ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूअर्स हमारी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ हिफ़्ज़ाने सेहत को पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक दूसरे की चीज़ झूठा ना ट्राई करे। आप प्लीज़ शेफ़ मुनीरा उसी ग्लास में ट्राई कर लीजिए। ये ड्रिंक है जी मौसमी का जूस विद मिंट ऑन, और उसके बाद फ्रेश सैलड है, उसके बाद मेन कोर्स में बिरयानी है और डिज़र्ट में जी शीर खुरमा है। शीर खुरमा। देखिए एक बात इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली है हमारे जजेस के लिए भी, देखिए दीज आर नॉट प्रोफेशनल शेफ्स, जी दीज आर होम शेफ्स, और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत लजीज खाना जो है होम शेफ और वॉलंटरी एक एक्टिविटी एक एक्टिविटी है। मतलब Some of them are also doing it a little bit professionally also, but the fact is the most important thing इस कैटेगरी में होता है खाने का जायका और कितना मजे का है। सो आपने अंडे ऊपर कट करके डाले, ये मैंने पहली दफा देखा। ये एक स्प्रिंकल करने का एक स्टाइल है, बस मेरा दिल किया। होलसम सर्दियों में बड़ा मजा आता है बॉइल्ड एग। गरम अंडे वो उधर कह दूं मैं भी, हाँ कहते 1 2 3 गो। गरम अंडे। हाँ बिल्कुल सही, वो जैसे आप जब ट्रेन स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो गरम गरम अंडे और गरम गरम चाय। सो बिल्कुल, एंड विंटर के उन्होंने विंटर को भी मद्देनजर रखा। शीर खोरमा इवन दो हम ईदों पे ही खाते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे घर में तो वंस अ वीक बनता ही बनता वेरी है। सूदिंग। शीर खोरमा का ये होता है ना कि गला Comfort खराब food. है, यस, कम चीनी या शहद के साथ तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच जुल्फिकार साहब, थैंक यू। हम शीर खोरमे को भी, अब आप लोगों की बेटा फीडबैक, स्पून चाहिए। स्पून लो बड़ा शीर खुरमा के लिए। शीर खोरमे के लिए अगर बड़ा चम्मच हमें मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ आप लोगों की फीडबैक अभी तक। जी सर, शीर खुरमा डालने के लिए चावल आपको विकी भाई यही चावल वाला स्पून ला दें, जल्दी ले आए क्योंकि हमने कसर थी, में टाइम इस वाले में कसर थी, थोड़े से दूसरे वाले। कच्चे रह गए, कच्चे रह दम में गए। फर्क आ गया। और टेस्ट टेस्ट वाइज जी, अभी डालिए। तक तो एक ही ऊपर जा रहा है। हाँ तो जी। मैं चाह रहा हूँ कि बाद में बताया जाए तो बेहतर है। सही 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 सही। जी। और शीर खुरमा जो है ना दिखने में तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन अब डिपेंड करता है, आपके घर में ज़्यादा लिक्विड वाला बनता है,
घरों पे डिपेंड करता है। अब ज़्यादा जैसे मुझे काढ़ के जरा बनता थिक है। पसंद है, मेरी अम्मी जो है उनको बहुत लिक्विड अच्छा, लिक्विड पसंद है, तो डिपेंड करता है। और सवैयां हर घर की अपनी तासीर, अपना तरीका। Guys, I need the final numbers Yes, now. yes, please. I need the final numbers because मुझे इस वक्त अपनी फाइनलाइजेशन करनी है और हमारा टाइम भी बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हो गया है। और आ जाइए आप मासूम इंसान जो हमारा वेट कर रहे हैं। मज़ा आया? दिल ही दिल में आपने सोचा जी सर, आपका भी मैंने नंबर देख लिया, ठीक है जी, ठीक है सर। आपसे मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जब तक मैं फाइनल स्कोरिंग की तरफ जा रही हूँ जी। बड़ी खुशी की बात है जी। देखें, ये जो मर्द हजरात थे जिन्होंने ये खाना बनाया है, ये वॉलेंट्री एक एक्सरसाइज है और इससे बड़ा मैसेज जाता है। इट्स नॉट फूड, इट्स मोर देन दैट। इससे फैमिली बॉन्ड बढ़ता है। आपके बच्चे जब देखते हैं कि पापा खाना बना रहा है तो वो खाने को अप्रिशिएट करते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं, आप बच्चों की बातें सुनते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम हमेशा हुक्म चलाते हैं कि जनाब एग बनाना है तो थोड़ा तेल डालना है, फलां में कम डालना है, खुद डालें ना। अगर आपको हेल्दी फूड खाने का शौक़ है तो खुद भी थोड़ा सा हाथ हिला लें, हुक्म ना चलाएं। अब देखिए, मैं एक ह्यूमन राइट्स का छोटा सा, हमारे घर में काम करने वालियाँ होती हैं, रात 10 बजे मेहमान आ गए तो उस बेचारी को हम जगाते हैं जो सारा दिन 12 घंटे काम करती है, हमसे पहले जाग रहे हैं और हमारे बाद सोना है। तो आप थोड़ा सा अपना हाथ हिला लें। तो ये, इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया में फूड का बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जब खुद फूड बनाएंगे तो आप बताएंगे अपनी फैमिली को, बच्चों को, अपने सर्वेंट्स को कि भाई जब चावल धोने हैं तो चावल ज़ाया नहीं होने चाहिए। जब आपने ये नहीं है कि मीट को रोस्ट किया, आधा ख़राब हो गया, चलो नया बना लेते हैं। या आपने जो है ना स्वीट डिश बनाते हुए बहुत ज़्यादा उसमें मीठा डाल दिया। ये फूड कल्चर है, बच्चों को बताना है। देखें, हमारे यहाँ ओबेसिटी बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो मैं एक फैमिली में डिनर पे क्या, बच्चे ने 4 चम्मच जो है ना चीनी डाली, तो मैंने उसे मना किया। उसके वालिद को मैंने कहा कि इतनी, पहले ही बच्चा मोटा है। तो अब देखें ना, ये सारी चीज़ें मैं अप्रिशिएट करता हूँ जुगन को कि इस तरह के जो लाइट प्रोग्राम हैं, इस तरह के जो एंटरटेनिंग प्रोग्राम है, इसमें एक पॉजिटिव मैसेज भी लॉट ऑफ लेसन्स। जो फैमिली इंस्टीट्यूशंस है, ख़ास तौर पे आपका जो टाइम है घर में, आप हर वक्त, सर टाइम भी खत्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि 2 मिनट भी नहीं रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर साहब की बातें, एक्चुअली डॉक्टर साहब ने हमारे दरिया को ना कूजे में बंद कर दिया, जो हम करना चाह रहे हैं इस वीक में। देखें, मर्दों को बुला के खाना नहीं पकाना था, एक मैसेज देना था, जो डॉक्टर साहब ने लिटरली ही हिट द नेल ऑन द हेड। एंड अप्रिसिएशन, जो लोग फूड की इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइवलीहुड इसको बनाया हुआ है और जो बनाना चाहते हैं, क्या ऑप्शंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट की तरफ जाएंगे। विकी भाई, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आई नो यूर एक्सट्रीमली बिजी। हमजा, शेफ मुनीरा, थैंक यू इसलिए नहीं कहना बनता क्योंकि आप तो मेरे ही हैं। घर वालों को थैंक यू करना घर आने का। ये तो हमारा दुश्मन ज़माना है, ये ना आए तो हमारा हफ्ता नहीं मुकम्मल। गाना बगाना ही अच्छा गाता है बस। एंड हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स का अब मैं फाइनल मार्क्स शेयर करूँगी 40 में से। 10-10 मार्क्स ईच कंटेस्टेंट को, ईच हमारे जो 4 जजेस हैं उन्होंने दिए, और उन्होंने सेपरेटली दिए हैं, इसलिए कोई भी इसमें वो आगे पीछे का मामला नहीं हो सकता। तो शुरू करती हूँ मैं महमूद रफ़ीक आपके साथ। आपका जो है आपको मार्क्स, एक जजेस ने 8, 7, 6 एंड 5 दिए, यानी कि आपका टोटल स्कोर बना है 26 आउट ऑफ 40। ठीक है, नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ती हूँ। चलें यहाँ पे आ जाते हैं हम। शारून, आपकी तरफ आते हैं। आपका स्कोर, एक कंटेस्टेंट, एक आपको जज ने 7 दिया और बाकी तीनों जजेस ने 7.5, 7.5, 7.5 दिया, यानी कि सबका ओपिनियन एक ही था। आपका टोटल स्कोर हुआ है 29.5, 29.5 ओवर 40। एंड बाय द वे, ये इन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट जजिंग की है। मतलब अगर हम नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ वगैरह को बुलाते तो प्रॉब्ली आप लोगों को 9, 9, 8, 8 मार्क्स मिलने थे, 10, 10 मिलने थे। बट क्योंकि हमने कहा है कि जजमेंट स्ट्रिक्ट करनी है, तो दिल नहीं छोटा करना किसी ने भी। एंड जुल्फ़िकार साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपको स्कोर मिला 8, 6, 7 एंड 6.5।
5 का, जिसकी वजह से आपकी फाइनल स्कोरिंग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो मैं एक दफ़ा हमारे जो बैंकर हैं उनसे भी चेकिंग करा लूँ। ठीक हो गया? सही हो गया। आपका टोटल स्कोर हुआ है 27.5। तो आज के हमारे विनर हैं तरुण दीपक। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, वेल डन। आपसे अब मुलाकात होगी जुमेरात को और होपफुली जुम्मे को भी, अगर आप हमारे फाइनलिस्ट में से एक हुए तो। आपका और 2 और फाइनलिस्ट जो कल और परसों डिसाइड होंगे उनमें से आपका कंपटीशन होगा। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू हमारे इस पॉजिटिव मैसेज का हिस्सा बनने के लिए। मोर देन एनीथिंग एल्स हम एक पॉजिटिव मैसेज और आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे। इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आप दोनों में से किसी की अभी या हमारा जब मेन वर्सेस वुमेन का कंपटीशन होगा उसमें भी हो जाए। सो फोन्स चेक करते रहिएगा। थैंक यू सो मच टू आवर कंटेस्टेंट्स। थैंक यू। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत मुबारक हो।